हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेवी स्टडी हब। तो फ्रेंड्स, हमारी जो आज की वीडियो है वो होगी नाउन पर। और पहली वीडियो में हमने पढ़ा था नाउन का, नाउन क्या होती है, नाउन की डेफिनेशन पढ़ी थी और नाउन कितने तरह के होते हैं वो जाना था। तो फ्रेंड्स, हमारी हो गई थी उसमें प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। तो आज की जो वीडियो है हम उसमें स्टार्ट करेंगे कलेक्टिव नाउन से। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की हम वीडियो अपनी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देख लेते हैं कि कलेक्टिव नाउन होते क्या हैं। अ कलेक्टिव नाउन इज़ द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग टेकन टुगेदर एज अ यूनिट। जो हमारा कलेक्टिव नाउन होता है वो एक यूनिट की तरह काम करता है। वो क्या होगा, वो लोगों का समूह होगा या फिर चीज़ों का समूह होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं हिंदी में कि जिन शब्दों से किसी समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब किसी ग्रुप की बात होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन कहेंगे। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं, पहला वर्ड है हमारा इसमें टीम। टीम किसे कहते हैं हम फ्रेंड्स? अ टीम होती है हमारी टीम ऑफ प्लेयर्स। टीम ऑफ प्लेयर्स, तो बहुत सारे प्लेयर्स हुए तो ग्रुप ऑफ प्लेयर्स क्या कहलाएगा, हमारा टीम कहलाएगा। नेक्स्ट है हमारा जूरी। जूरी क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ जजेस। अ ग्रुप ऑफ जजेस, जज जो होते हैं उनका ग्रुप जो होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा जूरी। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स आर्मी। आर्मी क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। फिर है हर्ड। फ्रेंड्स, हर्ड जो होता है, हर्ड क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ कैटल। अ ग्रुप ऑफ कैटल। कैटल क्या होते हैं फ्रेंड्स? जो हमारे घास फूस खाने वाले जानवर होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं हमारी काऊ हो गई, बफेलो हो गई। ठीक है, तो ये हमारे किस में आते हैं? जैसे हमारे क्या बोलते हैं, गोट हो गया, ये हमारे आएंगे कैटल में। तो इनका जो ग्रुप होगा वो क्या कहलाएगा फ्रेंड्स? हर्ड कहलाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा कलेक्टिव नाउन। अब हम बात कर लेते हैं मटेरियल नाउन की। मटेरियल नाउन किसे कहते हैं? जिसे हम कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक। अब मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मेटल। मेटल मीन्स धातु, और सब्सटेंस मतलब पदार्थ, बाय विच अनदर थिंग्स कैन बी मेड। वो मटेरियल नाउन वो नाउन होते हैं जो किसी धातु और मतलब धातु और पदार्थ कह सकते हैं हम, जिनसे बाय विच अनदर थिंग्स कैन बी मेड, और चीज़ें भी बनाई जा सकती हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं फ्रेंड्स, ऐसे पदार्थ जिनसे दूसरी वस्तुएं बनाई जा सके। ठीक है, तो जैसे हम कहने लगे सिल्वर की बात कर लेते हैं। सिल्वर जैसे चांदी, तो चांदी से हम क्या बना सकते हैं? आभूषण बना सकते हैं, है ना। तो दूसरा है हमारा गोल्ड। ये भी हमारा ऐसे ही है, गोल्ड से आभूषण बना सकते हैं, कई सारी जगह यूज कर सकते हैं। वुड है, वुड में से हो गई लकड़ी से हम फर्नीचर बना सकते हैं। लकड़ी से हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, चेयर बना ली, टेबल बना ली, है ना। और हम बात करते हैं आयरन। आयरन मीन्स लोहा। लोहे से क्या, जैसे साइकिल्स बना लेते हैं हम। ठीक है, लोहे से बहुत सारी चीज़ें बन जाएंगी, हमारे गेट बन जाते हैं, हमारी विंडोज़ बन जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारी लोहे से भी बन जाती हैं। तो जिन चीज़ों से दूसरी चीज़ें बन सकती हों उन्हें कहते हैं हम हमारा मटेरियल नाउन। तो इसमें हम जैसे हम बात करने लगे शुगर भी हमारा मटेरियल नाउन में आ जाएगा, क्योंकि हम शुगर से बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। मिठाई भी बना सकते हैं, चाय भी बना सकते हैं, कई सारी जगह हम उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। ऐसे हम कहने लगे मिल्क से हम कर्ड भी बना सकते हैं, मिल्क से हम स्वीट्स भी बना सकते हैं। तो ऐसे ही जो भी चीज़ें हमारी जिससे हमारी दूसरी चीज़ बन सके वो क्या होती है, हमारी मटेरियल नाउन होती है, जिनसे दूसरी चीज़ें बन सकें। ठीक है, अब है These are uncountable
इन फॉर्म, ये अनकाउंटेबल होती हैं। कैसी होती हैं? अनकाउंटेबल, जिन्हें गिना नहीं जा सकता। जैसे सिल्वर है तो सिल्वर का सिल्वर ही रहेगा, आ सिल्वर, टू सिल्वर, ये तो नहीं हो सकता। सभी चीज़ें क्या हैं हमारी? ये अनकाउंटेबल होती हैं। सो वी कांट मेक प्लूरल ऑफ दिस टाइप ऑफ वर्ड्स। इस तरह के जो वर्ड्स हैं उनका हम प्लूरल नहीं बना सकते। सीधी सीधी बात है, जब अनकाउंटेबल हैं तो प्लूरल नहीं बना जा सकता। लेकिन जैसे हम शुगर की बात करें तो शुगर जब क्वांटिटी की बात करता है तो क्वांटिटी की बात होगी तो हम इसे क्या कर सकते हैं? इसे तोल तो सकते हैं ना। जैसे हम कहने लगे 1 kg, हम कहने लगे 1 kg शुगर, ऐसे इनका यूज हो सकता है। लेकिन शुगर का शुगर्स नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे हम मिल्क की बात करें तो हम कहने लगे 1 लीटर मिल्क, तो ऐसे यूज हो सकता है, लेकिन इनका प्लूरल नहीं बनता है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी कि हमारा ये क्या होता है। फिर लिखा हुआ वी कांट यूज़ एनी आर्टिकल बिफोर इट, हम इनके पहले आर्टिकल का यूज भी नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं कहने लगूँ आ शुगर, आ वुड, आ गोल्ड, तो फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि इनके साथ में आर्टिकल नहीं जाता है। सीधी सीधी बात है, जब अनकाउंटेबल की बात हो रही है तो इनके साथ में आर्टिकल हमारा नहीं जाएगा। तो आई होप कि आपको मटेरियल नाउन भी फ्रेंड्स अच्छे से समझ में आ गया हो, ठीक है। अब चलते हैं हम कलेक्टिव नाउन, सॉरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है फ्रेंड्स? जैसे मैं कहने लगूँ honesty is the best policy, honesty is the best policy, ठीक है। अब हमारा कोई भी सेंटेंस हो, उसमें जब काम करने वाला जो होगा, जो सब्जेक्ट होगा, वो सब्जेक्ट क्या होता है? हमारा नाउन होता है हमेशा। अब यहाँ पे काम करने वाला कोई नहीं दिखाई दे रहा है और जो सब्जेक्ट दे रखा है वो ऑनेस्टी दिया हुआ है। सब्जेक्ट हो या फिर ऑब्जेक्ट हो, दोनों का काम कौन करता है? हमारा नाउन करता है। अब ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था कि ऑनेस्टी क्या है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। तो यहाँ पे जो बात हो रही है फ्रेंड्स, वो हो रही है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ यूजुअली द नेम ऑफ अ क्वालिटी, किसी की विशेषता, और क्या बोलते हैं एक्शन, किसी कार्य की बात करेगा, और स्टेट की बात करेगा, अवस्था की बात करेगा। विच वी कैन नोट टच और सी, वी कैन फील दीज नाउन्स, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या कह रहा है। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ यूजुअली द नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट विच वी कैन नॉट टच और सी, जिन चीज़ों को हम देख नहीं सकते हैं, जिन चीज़ों को हम छू नहीं सकते हैं, वो हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है। जैसे हम फीलिंग्स की बात करें, इमोशंस की बात करें। अब जैसे ऑनेस्टी की बात कर रहे थे, तो क्या हमने कभी ऑनेस्टी को देखा है? क्या हमने सुना है? नहीं, हमने इसको क्या किया है? ऑनेस्टी को फील किया है, महसूस करते हैं, ठीक है। तो ये किसकी बात करेगा? किसी क्वालिटी मतलब किसी के गुण की बात करेगा, किसी के कार्य की बात करेगा, और स्टेट मतलब अवस्था की बात करेगा। इनको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं इनमें क्या क्या चीज़ें आती है। हमारी क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी में हमारी क्या आती है? एक तो डिमेरिट और मेरिट्स, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, दोनों चीज़ें इसमें आती हैं। तो डिमेरिट, जैसे हमने अभी बात की थी ऑनेस्टी की, तो ऑनेस्टी हमारा क्या है फ्रेंड्स? मेरिट है, एक क्वालिटी है, गुण की बात कर रहा है ना। तो इसमें हम जैसे हम मेरिट की बात करें तो मेरिट में क्या हो जाएगा? काइंड हो जाएगा। और डिमेरिट की बात करें अगर हम, तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? जैसे क्रूअल कहने लगे हम, ठीक है, क्रूअल। तो ये क्या हो गए हमारे? ये हो गए हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। ये क्वालिटी और मतलब किसी के बारे में, किसी के गुण की बात कर रहा है या फिर उसके अवगुण की बात कर रहा हो तो हम उसे क्वालिटी के अंदर लेते हैं, ठीक है। फिर बात करता है स्टेट की। स्टेट में फ्रेंड्स हमारा क्या क्या आ जाता है?
तो स्टेट की बात करें फ्रेंड्स, जैसे मैं कहने लगूँ चाइल्डहुड, एडोलसेंस, डॉटेज, यूथ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये स्टेट मतलब अवस्था है ना, हमारी अवस्था क्या, जैसे मैं कहने लगूँ चाइल्डहुड, तो चाइल्डहुड क्या था, हमारा बचपन की बात कर रहा है, वो उस टाइम की बात कर रहा है जब हमारा बचपन था। एडोलसेंस मतलब किशोरावस्था, किशोरावस्था, बचपन। और फ्रेंड्स डॉटेज मतलब होता है हमारा बुढ़ापा, बुढ़ापा। यूथ जौवन कह सकते हैं, यौवन कह सकते हैं, जवानी कह सकते हैं हम, है ना। तो फ्रेंड्स ये किस में आएगा हमारा, ये आएगा हमारा स्टेट की, नाउन की बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की स्टेट में आएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं फीलिंग्स की। फीलिंग्स में क्या क्या आता है हमारा, ठीक है। जैसे मैं कहने लगूँ फियर, फियर क्या है, हमारी फीलिंग्स है। क्या किसी ने फियर को आज तक देखा, नहीं देखा, सिर्फ हम उसने सिर्फ मतलब महसूस करते हैं कि हाँ हमें डर लग रहा है। जैसे हम कहने लगे घोस्ट, घोस्ट को भी आज तक किसी ने नहीं देखा, सिर्फ क्या है कि हमें अंधेरे से डर लग रहा है या वहाँ पे कोई है, ऐसा हमको फील होता है, लेकिन एग्जैक्टली वो कुछ होता नहीं है। तो घोस्ट भी क्या है, वो हमने कभी देखा नहीं है, कभी सुना नहीं है उसे, सिर्फ और सिर्फ फील किया है। तो ये भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग्स में आ जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। और हम गॉड की बात करें तो फ्रेंड्स गॉड भी हमारा नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और वो भी किस में आता है, फीलिंग्स में, ठीक है। तो इनके बारे में एक छोटी सी चीज़ नोट कर सकते हैं आप कि इन चीज़ों का जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, इनका हमारा प्लूरल नहीं बनता है कभी भी। फीलिंग्स का हमारा प्लूरल नहीं बनता है कभी भी। क्या क्या होती हैं हमारी, फियर हो गया, गॉड हो गया, घोस्ट हो गया। तो क्या लिख सकते हैं हम, वी कांट मेक प्लूरल ऑफ दीज नाउन। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप कि समझ में आया होगा किसकी बात करता है, ये गुण की बात करेगा, स्टेट की बात करेगा। एक्शन की बात अगर हम करें तो एक्शन में क्या हो जाएगा, जैसे हम एक्शन की बात करते हैं तो एक्शन में क्या आ जाएगा हमारा, ईयर आ जाएगा फ्रेंड्स। ईयर मीन्स होता है व्यवहार, व्यवहार। लाफ्टर आ जाएगा फ्रेंड्स हमारा, LAUGHTER। ये क्या हो जाएगा हमारा, जैसे ठहाका मारना, लाफ्टर है ना, ठहाका मारना, ठहाका। तो फ्रेंड्स ये हमारे किस में आते हैं, हमारे एक्शन में आते हैं। तो क्वालिटी क्या हो गई, किसी पर्सन की क्वालिटी मतलब मेरिट बताए या डिमेरिट्स बताए। जैसे काइंड की बात करने लगे, क्रूअल हो गया है ना। और नेक्स्ट है हमारा स्टेट, स्टेट जैसे हमारी अवस्था होती है तो चाइल्डहुड हो गया, एडोलसेंस हो गया, डॉटेज हो गई, बुढ़ापा हो गया, जवानी हो गई, ठीक है। फिर फीलिंग्स की बात करें तो फिर डर हो गया, गॉड भगवान हो गया, घोस्ट भूत हो गया। तो इनका फ्रेंड्स इनमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके प्लूरल बन जाते हैं, लेकिन मोस्टली चीज़ें जो हैं वो एक आध एक्सेप्शन है जिनके प्लूरल बन जाते हैं, लेकिन हमारा इसका प्लूरल हमारा नहीं बनता है, ठीक है। प्लूरल जो बनता है हमारा कॉमन नाउन का बनता है, उन्हीं को वो हमारे काउंटेबल नाउन है और उनका हम प्लूरल बना सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स सम इम्पोर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स। कुछ जो हमारे कलेक्टिव नाउन इम्पोर्टेंट हैं उनकी बात कर लेते हैं फ्रेंड्स अब हम, ठीक है। तो जैसे हम बात करें सबसे पहले बुके,
अब हमने जैसे हम टीवी देखते हैं, बहुत सारे बुके वर्ड तो सुनते हैं, लेकिन हमें एक्चुअल में पता नहीं होता कि बुके होता क्या है। अब देखो बुके इसका प्रोनाउंसिएशन है और स्पेलिंग है BOUQUET, बुके। बुके क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे हम किसी पार्टी में जाते हैं, किसी सेमिनार में जाते हैं, तो अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, जैसे कोई हमारे चीफ गेस्ट आए हुए हैं तो हम उन्हें क्या देंगे, बुके देंगे, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं, बुके। तो इसे हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स, अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स। क्या कह सकते हैं, अगर हम हिंदी में कहें तो इसे क्या बोल सकते हैं, गुलदस्ता कह सकते हैं फ्रेंड्स। क्या कह सकते हैं, गुलदस्ता। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा स्कूल। अब आप सोच रहे होंगे स्कूल तो बच्चों का होता है तो स्टूडेंट्स कर देंगे, नहीं फ्रेंड्स, ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है। स्कूल जो होता है अ ग्रुप ऑफ फिश, अ ग्रुप ऑफ फिश। अ ग्रुप ऑफ फिश, क्या बोलेंगे इसे, स्कूल बोलेंगे। और फ्रेंड्स फिश का कभी भी प्लूरल नहीं बनता। फिश का प्लूरल जब बनेगा जब हम फिशेस करेंगे, तो इसका मतलब है भिन्न भिन्न प्रजातियों की बात करेगा। तो क्या बोलेंगे, विभिन्न प्रजातियों के सेंस में, कि जैसे 4 तरह की मछलियां हैं तो उस सेंस में हम क्या फिशेस कर सकते हैं, प्रजातियां। बाकी फिश का 2 फिश होंगी तो भी 2 फिश बोल सकते हैं, लेकिन 2 फिशेस नहीं बोलेंगे। अगर हमने बोला कि 3 फिशेस तो फ्रेंड्स ये गलत हो जाएगा, 3 फिश सही होता है हमारा, ठीक है। फिर आ जाते हैं फ्रेंड्स वंचेस। वंचेज मीन्स होता है गुच्छा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये 2 चीज़ों के लिए यूज होता है हमारा वंचेज जो होता है। तो हम किस किस से, अ ग्रुप ऑफ की, जो हमारी कीज़ होती हैं उनको बोलते हैं, और जो हमारी बहुत सारी की होंगी तो उनके लिए क्या यूज करेंगे हम, वंच। और एक हमारा ग्रेप्स के लिए, ग्रेप्स का जो होता है उसे भी ये बोलते हैं ना हम कि अंगूर का गुच्छा और चाबियों का गुच्छा। तो ये हिंदी वाले सेंस पे बिल्कुल हमारा रिलेट कर रहा है। तो क्या बोलेंगे, अ ग्रुप ऑफ कीज़ है तो वहाँ पे क्या हम बोलेंगे फ्रेंड्स, हम अ बंचेज ऑफ की, ठीक है। फिर बात कर रहे थे फ्रेंड्स बोर्ड। बोर्ड की बात करें तो बोर्ड किस किस का होता है, बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, अ बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन। अ बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। क्लस्टर की बात करें, क्लस्टर क्या होता है फ्रेंड्स, अ ग्रुप ऑफ ट्रीज। जैसे बहुत सारे ट्रीज हैं और सीक्वेंस में है तो उन्हें बोलेंगे हम अ ग्रुप ऑफ ट्रीज को क्या बोलेंगे, ट्रीज को क्लस्टर बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, क्लस्टर। अ ग्रुप ऑफ a group of trees, ठीक है। फिर बात करते हैं कॉन्स्टेलेशन की। कॉन्स्टेलेशन का मीन्स क्या होता है, वो भी हमारा वही तारा, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स। क्या बोलेंगे, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स। फ्रेंड्स इसके लिए, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स के लिए हम एक वर्ड और यूज करते हैं, तारापुंज। आई थिंक हिंदी में से तारापुंज बोलते हैं या तारा समूह ऐसे कुछ बोलते हैं, तारामंडल, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट ये समझ में आ रहा है कि हम जो स्टार्स का जो ग्रुप होगा उसे क्या बोलेंगे, कॉन्स्टेलेशन। और फ्रेंड्स जैसे एक और वर्ड यूज करते हैं हम इसके लिए, गैलेक्सी। गैलेक्सी, गैलेक्सी और कॉन्स्टेलेशन बोथ आर राइट फ्रेंड्स, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फ्लीट की। फ्लीट क्या होता है फ्रेंड्स और फ्लॉक क्या होता है, इन दोनों में हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। और पेपर में मोस्टली अगर उसने फ्लीट दे रखा है तो हम शिप्स कर देते हैं, और उसने अगर फ्लॉक दे रखा है तो हम शिप्स कर देते हैं। तो इनमें देखो अभी क्या डिफरेंस है। तो फ्लीट जो है फ्रेंड्स, अ ग्रुप ऑफ शिप्स, अ ग्रुप ऑफ शिप्स,
SHIP, शिप मीन्स जहाज, जहाज़ों का समूह जो होगा फ्रेंड्स वो होगा हमारा फ्लीट, याद रखना है। और फ्लॉक, फ्लॉक मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स हमारा अ ग्रुप ऑफ शीप। अभी जो फ्रेंड्स मैं बात कर रही थी फिश की, सेम कंडीशन यहाँ भी अप्लाई होती है फ्रेंड्स। जब हम बात करते हैं शिप, अब ये शिप जो होती हैं हमारी, इनका फ्रेंड्स कभी भी प्लूरल नहीं बनता। अगर हमने ये किया तो गलत है। ये कब यूज होगा शिप्स एज अ शिप्स, कब यूज होगा जब विभिन्न प्रजातियों की बात हो रही है। जैसे मतलब शिप मीन्स भेड़ होता है, मोस्टली भेड़ ही होती हैं। तो भेड़ जो कई तरह की भेड़ें होंगी, किसी के बाल छोटे हैं, कोई काले रंग की है, कोई गोरे रंग की है, और वो अलग अलग वेराइटीज़ की हैं, वो अलग अलग मतलब अलग अलग जाति से आती हैं, विभिन्न विभिन्न प्रजाति की हैं। तो उस सेंस में हम शिप्स का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज इसका प्रयोग प्लूरल में नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स हमारा स्वार्म। तो स्वार्म मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, अ ग्रुप ऑफ बीज, बी होती है हमारी और फ्लाइज। तो फ्रेंड्स जब बीज होंगी मतलब मधुमक्खियाँ, और फ्लाइज मतलब मक्खियाँ। ठीक है, तो जब मक्खियों का समूह है होगा और मधुमक्खियों का समूह है होगा, उसे बोलेंगे हम स्वार्म। हिंदी में से जैसे मधुमक्खी का छत्ता बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम इसे बोलते हैं गुच्छा, है ना, बंच को क्या बोलते हैं, गुच्छा बोलते हैं। ऐसे ही हम इसको क्या बोलते हैं, छत्ता बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्वायर। इसका प्रोनाउंसिएशन है फ्रेंड्स क्वायर, क्वायर। ठीक है, क्वायर मीन्स होता है, क्वायर क्या होता है फ्रेंड्स हमारा अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स, अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स, ऐसे क्या बोलेंगे क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा जूरी। जूरी मीन्स होता है अ ग्रुप ऑफ जजेस, अ ग्रुप ऑफ जजेस। जो बहुत सारे जज होंगे उनके समूहों को फ्रेंड्स क्या कहा जाएगा, जूरी बोलते हैं, जूरी मेंबर्स। जैसे हम आजकल वो टीवी में देखते हैं, जैसे हमारे रियलिटी शोज़ होते हैं, जैसे हमारा DID हो गया, DID लिटिल मास्टर, इंडियन आइडल है ना, बहुत सारे जो रियलिटी शोज़ होते हैं उनमें भी तो जजेस बैठे होते हैं। तो वो जज क्या हैं, जज उसे जूरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो अ ग्रुप ऑफ जजेस होता है, 3-4 वहाँ पे जज बैठे हुए होंगे और उनका जो फाइनल डिसीजन होता है वो क्या होती है हमारी ग्रुप ऑफ जज, जूरी मेंबर्स, है ना। फिर बात कर लेते हैं फ्रेंड क्रू की। क्रू मीन्स क्या होता है अ ग्रुप ऑफ सेलर्स, अ ग्रुप ऑफ सेलर्स, अ ग्रुप ऑफ सेलर। सेलर किसे बोलते हैं फ्रेंड्स, नाविक को बोलते हैं। नाविक कौन होते हैं, जो नाव चलाते हैं, हमारे पानी में जो हमारे नाव चलाते हैं। ठीक है, उन्हें बोलते हैं हम क्रू। ठीक है, अब जैसे मैं कहने लगूँ पीसेंट्री, नेक्स्ट वर्ड है हमारा ये था हमारा क्रू। क्या था हमारा क्रू, क्रू मीन्स अ ग्रुप ऑफ सेलर्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्रेंड्स पीसेंट्री, PEASANTRY, पीसेंट्री। पीसेंट्री होता है फ्रेंड्स अ ग्रुप ऑफ फार्मर्स, अ ग्रुप ऑफ फार्मर्स, तो मतलब किसानों का समूह। अ ग्रुप ऑफ फार्मर्स। ठीक है, अब जैसे जेंट्री, नेक्स्ट वर्ड है हमारा जेंट्री।
जेंट्री। तो फ्रेंड जेंट्री जो वर्ड यूज होता है, अ ग्रुप ऑफ जेंटल पर्सन, अ ग्रुप ऑफ जेंटल पर्सन, जो सज्जन व्यक्ति हैं, शिष्ट व्यक्ति हैं, उनका एक ग्रुप होगा तो क्या होगा, वो जेंट्री हम उसे बोल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम बात करें लिटर वर्ड की, LITTER, लिटर। ठीक है, लिटर जो वर्ड यूज होता है, अ ग्रुप ऑफ पप्पी, पप्पी जो पप्पीज मतलब जो हमारे डॉग्स के जो बेबी होते हैं उन्हें बोलते हैं पप्पी। हाँ, ग्रुप ऑफ पप्पीज। ठीक है, और फ्रेंड्स अभी जो मैंने बात की थी, हम जो बात कर रहे थे उसकी, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को क्या बोलते हैं हम, आर्मी बोलते हैं। लेकिन फ्रेंड्स ट्रूप्स वर्ड भी हम उसके लिए यूज करते हैं, ट्रूप्स। तो ट्रूप्स, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा कि नाउन हमारी कितने तरह की होती हैं और कैसे कैसे होती हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी एक बार हम फिर से देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है आज। सबसे पहले पढ़ा था हमने, हमारा जो पिछली वीडियो है उसमें हो गया था हमारा प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। आज हमने जो स्टार्ट किया था कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन फ्रेंड्स होते क्या हैं, वो ग्रुप ऑफ पर्सन्स और थिंग, मतलब किसी भी एक ग्रुप के लोगों को और उसकी जैसे चीज़ों का समूह और पर्सन का समूह, उसे कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। जिन शब्दों से किसी समूह का बोध हो, समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे हमने बात की थी टीम, टीम किसकी होती है, प्लेयर्स की। जूरी किसकी होती है, जजेज की। और फ्रेंड्स आर्मी किसकी होती है, सोल्जर्स की। और अभी मैंने एक वर्ड और करा दिया कि ट्रूप जो वर्ड है, ट्रूप्स, उसको भी हम सोल्जर्स के लिए यूज कर सकते हैं, अ ट्रूप ऑफ सोल्जर्स। अगर ऑप्शन में वहाँ पे आर्मी नहीं मिलता है तो ट्रूप्स हमारा एकदम राइट हो जाएगा। फिर बात करते हैं हर्ड की। हर्ड क्या होता है, अ कैटल, हर्ड ऑफ अ कैटल। कैटल क्या होते हैं, जो हमारे घास फूस खाने वाले, चरने वाले जो होते हैं, वो सारे हमारे क्या होते हैं, कैटल होते हैं, जो घास चरने वाले होते हैं। नेक्स्ट था हमारा फ्रेंड्स मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है, धातुवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। अब मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मेटल मतलब धातु, और सब्सटेंस मतलब पदार्थ। धातु में इसमें तरल पदार्थ भी आ सकता है फ्रेंड्स, हम इसमें ऑयल भी यूज कर सकते हैं, ऑयल भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, और बाय विच अनदर थिंग्स कैन बी मेड, जिन चीज़ों से वो धातु, तो वो वस्तुएं, वो धातु, वो पदार्थ जिनसे हम दूसरी चीज़ें बना सकते हैं, वो हमारी क्या कहलाती हैं, हमारी मटेरियल नाउन कहलाते हैं। जैसे मैं कहने लगूँ प्लास्टिक, अब प्लास्टिक है हमारी, तो प्लास्टिक से फ्रेंड्स हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है, तो प्लास्टिक हमारी क्या हो गई, ये हमारी मटेरियल नाउन हो गई। जैसे प्लास्टिक से हमने चेयर बना ली, टेबल बना ली, और घर के बहुत सारे सामान, कुछ तो बर्तन भी बन जाते हैं, कुछ घर के बहुत सारे सामान हमारे प्लास्टिक से बन जाते हैं, तो ये हमारा किस में आ जाएगा, मटेरियल नाउन बन जाएगा। ठीक है, तो हमने बात की थी सिल्वर की। सिल्वर जैसे चांदी है, चांदी से आभूषण भी बनाए जाते हैं, कुछ लोग तो चप्पल भी बना लेते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें जिनको जिसकी जैसी व्यवस्था है वो हमारा अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अब हम जैसे वुड की बात करें, लकड़ी है, लकड़ी को हम जलाने के काम भी ले सकते हैं, खाना बनाने के काम भी ले सकते हैं, लकड़ी से हम फर्नीचर भी बना सकते हैं, लकड़ी से तो बुक्स भी बनती हैं, है ना, कागज़ जो बनता है वो हमारा लकड़ी से ही बनता है, वुड से ही बनता है। फिर हमने बात की आयरन। आयरन मतलब लोहा, लोहे से भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। घर बनाते हैं तो घर में बहुत सारे सामान लगते हैं, विंडो हो गई, गेट्स हो गए, तो हमारा लोहा भी आ गया। फिर ठीक है, ऑयल है, जैसे ऑयल से हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। ऑयल को हम कैसे भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे सर में लगा सकते हैं। ठीक है, ऑयल से हम खाना बना सकते हैं, ऑयल से हम मतलब बहुत सारी चीज़ें बना, स्वीट्स वगैरह सेक सकते हैं, समोसे बना लिए। ठीक है, तो हमें समझना है सिर्फ और सिर्फ कि इन चीज़ों से एक चीज़ से दूसरी चीज़ का बन रही हो तो उसे हम क्या कहेंगे, मटेरियल नाउन। जैसे हमारा शुगर है, शुगर से हम चीनी बना वो शुगर से हम चाय बना सकते हैं।
दूध से हम मिठाई बना सकते हैं, दही बना सकते हैं, ठीक है, छाछ बना सकते हैं, मट्ठा। फिर इसके बारे में एक चीज़ और जानी थी हमने कि अनकाउंटेबल फॉर्म में होते हैं, इसीलिए इनको हम प्लूरल नहीं बना सकते और ना ही इनके साथ में कोई भी आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर इसके बाद में पढ़ा था हमने कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? गुणवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा। ये यूजुअली द नेम ऑफ क्वालिटी, किसी की क्वालिटी बताएंगे, विशेषता बताएंगे, एक्शन बताएंगे और स्टेट को बताएंगे, जिन्हें हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने देखा सबसे पहले क्वालिटी की बात की थी। क्वालिटी में क्या मेरिट्स और डिमेरिट दोनों आ जाती हैं। जैसे काइंड है, काइंड है हमारा दयालु और क्रूअल निर्दयी हो गया। ठीक है, बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं। जैसे ऑनेस्टी की बात करें हम, ऑनेस्टी भी हमारा इसी में आ जाएगा। ठीक है, फिर स्टेट की बात की थी तो चाइल्डहुड मतलब जो जवान, जो हमारी ज़िंदगी की, जो हमारी लाइफ की स्टेजेस हैं, जैसे चाइल्डहुड हो गया, यूथ हो गया, एडोलसेंस हो गई, ये हमारी किस में आ गई? हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ गई। फिर फीलिंग्स की बात की थी तो फीलिंग्स में जैसे डर है, किसी ने नहीं देखा, भगवान को किसी ने नहीं देखा, भूत को किसी ने देखा, ये हमारी क्या है? फीलिंग्स हैं। तो ये क्या हो गई? हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाती हैं। फिर हमने बात की थी सम इम्पोर्टेंट कलेक्टिव नाउन। जैसे बुके, बुके मीन्स क्या होता है? गुलदस्ता। तो ग्रुप ऑफ फ्लावर्स होता है। स्कूल क्या होता है? ग्रुप ऑफ फिशेज होता, फिश होता है। बंचेज क्या होता है? की और ग्रेप्स का जो ग्रुप होगा वो बोलते हैं उसे हम। बोर्ड क्या होता है? एग्जामिनेशन की बोर्ड होती है। क्लस्टर क्या होता है? ट्रीज़ का होता है। कॉन्स्टेलेशन क्या है? स्टार्स का है। और इसी के लिए एक और वर्ड पढ़ा था, गैलेक्सी। ठीक है, फ्लीट क्या होता है? इसमें याद रखना है कि शिप्स वाला तो फ्लीट है और फ्लॉक जो है वो हमारा शिप, भेड़ वाला है। ठीक है, फिर बात की थी हमने स्वाम की। स्वाम क्या होती है? ग्रुप ऑफ बीज और फ्लाइज। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड हमारा, नेक्स्ट था वर्ड हमारा क्वायर। क्वायर मीन्स होता है ग्रुप ऑफ सिंगर्स। ठीक है, और हाँ एक चीज़ और याद आई अभी मुझे ग्रुप ऑफ सिंगर्स से, एक ये वर्ड सुना होगा आपने, आप बैंड, बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। तो म्यूजिशियंस का तो क्या होता है? बैंड होता है। ठीक है, अब ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस को क्या बोलेंगे? बैंड बोलेंगे हम। और जब सिंगर्स की बात हो रही है, ओनली सिंगर्स की बात हो रही है तो क्वायर बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड था जूरी। जूरी क्या है? ग्रुप ऑफ जजेज है, अभी वो पहले भी डिस्कस कर चुके। क्रू क्या है? सेलर्स, नाविक का समूह है। और पीसेंट्री क्या है? फार्मर्स, किसानों का समूह है। जेंट्री क्या है फ्रेंड्स? हमारे जेंटल पर्सन, जो मतलब हमारे सभ्य लोग हैं, शिष्ट लोग हैं, उनका ग्रुप क्या कहलाएगा? जेंट्री। लिटर क्या होता है? पप्पीज, आ ग्रुप ऑफ पप्पीज। पप्पी हमारे जो डॉग्स के बच्चे होते हैं। ट्रूप्स क्या होता है फ्रेंड्स? ट्रूप्स होता है अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। इसके लिए एक वर्ड और है, आर्मी। आई होप फ्रेंड्स आपके जो ये तीनों टाइप हैं नाउन के वो बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स हमारा JV स्टडी हब नाम से टेलीग्राम चैनल भी है। ठीक है, तो उसे जा कर के, पब्लिक चैनल है, उसे जा कर के सब्सक्राइब करें और वहाँ भी हमसे जुड़ें। वहाँ पे हर डेली हम क्विज़ करते हैं। ठीक है, और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसकी PDF जो होगी फ्रेंड्स वो इसकी डिस्क्रिप्शन में होगी। ठीक है, थैंक यू।